हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं एमएस पावर पॉइंट की शॉर्टकट्स के बारे में। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूं जिसमें 35 शॉर्ट कीज़ का मैं जिक्र करूंगा और ये शॉर्ट कीज़ याद करने के बाद आप पावर पॉइंट में आसानी से काम कर सकते हैं और अपने काम को बेहतर अंदाज से पेश कर सकते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच सकें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहली जो शॉर्ट की हमारे पास में आ रही है वो है कंट्रोल एन। कि अगर आप पावर पॉइंट में एक न्यू फाइल अगर बनाना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल एन की का यूज़ करेंगे। जैसे हमारे पास पावर पॉइंट यहाँ पे ओपन है और कीबोर्ड से हम जैसे कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे एक न्यू स्लाइड, न्यू प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है कंट्रोल एस। कि अगर आप फाइल को सेव करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल एस की का यूज़ करेंगे। जैसे हम कीबोर्ड से कंट्रोल एस प्रेस करेंगे आपके सामने यहाँ पे सेव का बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पे फाइल को नाम देंगे और सेव पे क्लिक करेंगे तो फाइल आपकी सेव हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है कंट्रोल F4। कि अगर आप फाइल को क्लोज़ करना चाहते हैं तो कंट्रोल F4 कमांड का यूज़ करेंगे। जैसे हमारे पास पावर पॉइंट की फाइल ओपन है और हम कीबोर्ड से कंट्रोल F4 प्रेस करेंगे तो ये फाइल क्लोज़ हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है कंट्रोल O। कि अगर आप इस फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो आपने कंट्रोल O का यूज़ करना है। आल टैब हम प्रेस करते हैं और उसके बाद कंट्रोल O प्रेस करते हैं तो आपके सामने ओपन का बॉक्स ओपन हो जाता है और उसके बाद आपने उस जगह चले जाना है जहाँ आपके पास फाइल पड़ी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है कंट्रोल A। ओपन फाइल में मौजूद तमाम डाटा को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल A की का यूज़ किया जाता है। जब तक आप तहरीक को सिलेक्ट नहीं करते तब तक आप किसी भी तहरीक को कट, कॉपी, फॉर्मेट, बोल्ड, टैलिक, अंडरलाइन, लेफ़्ट, राइट, सेंटर वगैरह आप नहीं कर सकते। तो तहरीक को सिलेक्ट करने के लिए आपने कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो ओपन फाइल में जो शीट एक्टिव होगी उस पर जितना भी डाटा पड़ा होगा वो सारा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप किसी एक बॉक्स में मौजूद तहरीक को सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि इसी में हम इस तहरीक को ही सिलेक्ट करें, तो अगर आपने इस बॉक्स को एक्टिव किया है या इसके अंदर आप क्लिक किया हुआ है आपने, तो कीबोर्ड से जैसे कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो आपके पास इस बॉक्स में मौजूद तमाम डाटा सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है कंट्रोल सी। कि हम यहाँ पे कॉपी करना चाहते हैं तो किसी भी तस्वीर को, किसी भी शेप को या कोई भी तहरीर जिसको आप कॉपी करना चाहते हैं सबसे पहले उसे सेलेक्ट करें कंट्रोल ए करके, फिर इसके बाद कंट्रोल सी हम प्रेस करते हैं और कंट्रोल सी प्रेस करने के बाद आपने वहाँ पे क्लिक करना है जहाँ पे इसको आप पेस्ट करना चाहते हैं। जैसे हम कंट्रोल वी करेंगे तो ये तहरीर आपकी पेस्ट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तहरीर को सिलेक्ट करेंगे, वही तरीकाकार जो कॉपी करने के लिए हमने किया था कि तहरीर को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल एक्स करेंगे। जैसे कंट्रोल एक्स प्रेस करते हैं तो तहरीर वहाँ से कट हो जाएगी और उसके बाद आपने वहाँ पे कसर लेके आना है, वहाँ पे क्लिक करना है जहाँ पे आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं और कीबोर्ड से कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो तहरीर एक जगह से ख़त्म होकर दूसरी जगह आ जाएगी। इसे कहते हैं कट और पेस्ट। आगे नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें कंट्रोल बी। कि तहरीर को हम बोल्ड करना चाहते हैं। तहरीर को बोल्ड करने के लिए सबसे पहले आप उस तहरीर को सिलेक्ट करें, जैसे हमारे पास ये वाली तहरीर है, और उसके बाद कीबोर्ड से जैसे हम कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तहरीर बोल्ड हो जाएगी और जैसे दोबारा कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तहरीर अनबोल्ड हो जाएगी। इस तरह से हम तहरीर को बोल्ड और अनबोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है कंट्रोल यू। कि अगर आप इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से कंट्रोल यू प्रेस करें, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर अंडरलाइन को रिमूव करना चाहते हैं तो दोबारा सेलेक्ट करें और कंट्रोल यू प्रेस करें, अंडरलाइन रिमूव भी हो जाएगी। नेक्स्ट कमांड में हम पढ़ने वाले हैं इंक्रीज़ फाउंड के बारे में। कि अगर आप तहरीर का साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप तहरीर को सिलेक्ट करेंगे
और सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल और ये ब्रैकेट जो है हमारे पास इस तरह की जो है, इस ब्रैकेट को आपने प्रेस करना है कंट्रोल के साथ, तो आपकी तहरीर का साइज़ बड़ा हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट कमांड में हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर हम फ़ॉन्ट का साइज़ कम करना चाहते हैं तो आप तहरीर को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद कंट्रोल के साथ आपने ये वाली ब्रैकेट यहाँ पे प्रेस करनी है, इससे तहरीर का साइज़ कम हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल स्पेस बार, कि अगर आप तहरीर की फॉर्मेटिंग रिमूव करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल स्पेस बार का यूज़ करेंगे। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास ये डाटा पड़ा हुआ है, हमने इसे सिलेक्ट किया, आपने इसे बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन कर लिया, कलर चेंज किया। आप इसकी फॉर्मेटिंग आप रिमूव करना चाहते हैं और आप चाहते हैं तहरीर जैसे पहले थी वैसी की वैसी हो जाए, तो कीबोर्ड से कंट्रोल और स्पेस बार प्रेस करें, तो तहरीर जैसे पहले थी वैसी की वैसी हो जाएगी, यानी कि नॉर्मल मोड में आ जाएगी। तो इस तरह से आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं फॉर्मेटिंग को। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल एल, कि अगर हम लेफ़्ट अलाइनमेंट अप्लाई करना चाहते हैं तो इस कमांड के लिए हम कंट्रोल एल का यूज़ करेंगे। आपने तहरीर को सिलेक्ट करना है, सबसे पहले कंट्रोल ए प्रेस करें और कीबोर्ड से कंट्रोल एल हम टाइप करेंगे तो तहरीर लेफ़्ट की तरफ आ जाएगी। और नेक्स्ट कमांड में पढ़ने वाले हैं राइट अलाइनमेंट, कि अगर आपने तहरीर को राइट की तरफ लेके आना है तो कंट्रोल आर प्रेस करें, तहरीर राइट की तरफ आ जाएगी। और इसी तरह से तहरीर को अगर आप सेंटर में लाना चाहते हैं, कोई भी हेडिंग है जिसको हम सेंटर में लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कंट्रोल ई प्रेस करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद वो तहरीर आपके पास सेंटर में आ जाएगी। और नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है कंट्रोल जे, कि अगर आपने इसमें कोई पैराग्राफ टाइप किया हुआ है और उस पैराग्राफ की लाइंस को दोनों तरफ से आप इक्वल करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप कंट्रोल जे कमांड का यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल एफ़ के बारे में, कि हम फाइंड करना चाह रहे हैं किसी भी वर्ड को, तो यहाँ पे हम पावर पॉइंट में कंट्रोल एफ़ प्रेस करेंगे और वो वर्ड टाइप करेंगे जिसको हम यहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टाइपिंग। अब जैसे हम टाइपिंग टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, टाइपिंग जहाँ भी होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। इस तरह से हम किसी वर्ड को यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल एच, कि आप रिप्लेस करना चाहते हैं, कि किसी भी वर्ड को फाइंड करने के बाद आप कंट्रोल एच प्रेस करेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे इसे रिप्लेस भी कर सकते हैं। जैसे टाइपिंग आपने फाइंड किया, टाइपिंग फाइंड करने के बाद यहाँ पे हम इसमें रिप्लेस करना चाह रहे हैं, उर्दू टाइपिंग करना चाह रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद जैसे हम फाइंड पे रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे देखें टाइपिंग के बजाय उर्दू टाइपिंग लिखा गया है। इस तरह हम फाइंड और रिप्लेस की कमांड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हम पढ़ने जा रहे हैं कंट्रोल एम। कंट्रोल एम से क्या होगा कि आप अगर ओपन फाइल में एक न्यू स्लाइड ऐड करना चाहते हैं तो कंट्रोल एम की का यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं कंट्रोल जेड, कि अगर आपने कोई भी डाटा गलती से डिलीट कर दिया है और उसको अगर आप वापस लाना चाहते हैं तो उसमें आप कंट्रोल जेड कमांड का यूज़ करेंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पे मेरे पास ये डाटा लिखा हुआ है, मैंने इसको यहाँ से डिलीट किया और जैसे कंट्रोल जी प्रेस करूँगा तो ये डाटा मेरे पास वापस आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कमांड पढ़ने जा रहे हैं कंट्रोल पी, कि अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं स्लाइड को तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल पी का बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे प्रिंट का बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप स्टेप बाय स्टेप इनको प्रिंट भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड पढ़ने जा रहे हैं आल्ट F4। आल्ट F4 प्रेस करने से क्या होगा कि ओपन फाइल है आपके पास, जो पावर पॉइंट का प्रोग्राम ओपन है, अगर आप इसको फर्ज कीजिए मेरे पास यहाँ पे एक न्यू फाइल बनी हुई है और मैं इस प्रोग्राम को यहाँ से क्लोज़ करना चाहता हूँ, तो कीबोर्ड से आपने आल्ट F4 प्रेस करना है, वो प्रोग्राम क्लोज़ हो जाएगा। नेक्स्ट कमांड पढ़ने वाले हैं कंट्रोल के, कि अगर आप हाइपर लिंक इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल के प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे हाइपर लिंक इंसर्ट हो जाएगा। ये देखिए आपके पास हाइपर लिंक का बॉक्स ओपन हो चुका है। फाइल सेलेक्ट करेंगे और उसको ओके कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हमारे पास में आ रही है F5। F5 में क्या होगा कि आप इसको फुल स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे आपने F5 प्रेस किया तो आप इसको फुल स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है N, नेक्स्ट स्लाइड,
कि जैसे आप फुल स्क्रीन मोड में चले जाते हैं, जैसे हम यहाँ पे F5 प्रेस करते हैं और आप नेक्स्ट स्लाइड को यहाँ पे देखना चाहते हैं तो कीबोर्ड से आपने N प्रेस करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्लाइड नंबर 1 हमारे पास है। आप जैसे यहाँ पे N प्रेस करेंगे तो स्लाइड नंबर 2 भी आपके पास आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है प्रीवियस स्लाइड, कि अगर आप फ़र्ज़ कीजिए आपने स्लाइड को ओपन किया हुआ है, फुल स्क्रीन मोड में आपने रखा हुआ है, तो उसके लिए अगर आप प्रीवियस स्लाइड पे आप जाना चाहते हैं, यानी आप 2 से 1 पे जाना चाहते हैं, कीबोर्ड से आपने P प्रेस करना है, तो आप प्रीवियस स्लाइड पे जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लैक स्क्रीन, कि अगर आप प्रेजेंटेशन के दौरान स्क्रीन को ब्लैक करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से आप B प्रेस करेंगे, आपकी स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी, और जैसे हम B दोबारा प्रेस करेंगे स्क्रीन दोबारा से शो हो जाएगी। और नेक्स्ट कमांड में हम पढ़ेंगे इसमें वाइट स्क्रीन के बारे में, कि कीबोर्ड से अगर आप W प्रेस करते हैं पावर पॉइंट में फुल स्क्रीन मोड में, जब आप F5 प्रेस कर चुके होते हैं तब ये कीज़ काम करेंगी, वरना ये कीज़ काम नहीं करेंगी। जैसे हम W प्रेस करेंगे तो ये वाइट स्क्रीन हो जाएगी, और जैसे दोबारा W प्रेस करेंगे तो ये वाइट स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। और नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं स्टॉप एंड प्ले ऑटोमेटिक स्लाइड, कि अगर आपने अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड को ऑटोमेटिक रखा हुआ है कि नेक्स्ट स्लाइड खुद ब खुद इसमें आ रही है, तो इसके लिए आप यहाँ पे S कमांड का यूज़ करके आप उसे स्टॉप भी कर सकते हैं और दोबारा S प्रेस करके आप इसको प्ले भी कर सकते हैं। बाद में ऐसा होता है आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, स्लाइड्स आपकी ऑटोमेटिक चल रही होती है, तो आप उसमें साथ में ब्रीफ भी करना चाहते हैं, तो अगर किसी स्लाइड को स्टॉप करना चाहते हैं तो आपने S प्रेस करना है, और दोबारा प्ले करने के लिए भी आपने S को प्रेस करना है। जैसे फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास ये स्लाइड है और हम इस स्लाइड को यहाँ पे ऑटोमेटिक कर लेते हैं, ट्रांजिशंस पे क्लिक करते हैं और ऑन माउस क्लिक की बजाय यहाँ पे सिम सेकंड देते हैं 2 सेकंड्स और अप्लाई टू ऑल करते हैं। और उसके बाद देखें जैसे हम F5 प्रेस करते हैं तो स्लाइड्स खुद ब खुद आ रही हैं। अब देखिए स्लाइड नंबर 2 भी खुद आ रही है, उसके बाद स्लाइड नंबर 3 भी खुद ब खुद आ रही है। तो हम चाहते हैं कि ये खुद ब खुद ना आए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि F5 प्रेस करते हैं। F5 प्रेस करने के बाद जैसे हमारे पास ये स्लाइड यहाँ पे शो हुई, मैंने S प्रेस किया और S प्रेस करने के बाद ये देखें यहाँ पे स्टॉप हो गया। जैसे मैंने S प्रेस किया फिर प्ले हुआ, फिर स्टॉप हो गया, फिर S प्रेस किया, ये देखें इस तरह से S प्रेस करके आप यहाँ पे इसको स्टॉप भी कर सकते हैं और इसे प्ले भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें कंट्रोल S। कंट्रोल S में ये होता है कि ये भी फुल स्क्रीन मोड में काम करता है। जब आप F5 प्रेस करके स्लाइड शो को फुल स्क्रीन मोड में आप ले आते हैं तब आपने कंट्रोल S प्रेस करना है। तो जैसे हम कंट्रोल S प्रेस करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे स्लाइड गो टू का बॉक्स ओपन होता है कि फ़र्ज़ कीजिए अब स्लाइड नंबर आप 4 पे हैं और आप 2 पे वापस जाना चाहते हैं तो 2 पे क्लिक करें और गो टू पे क्लिक करें, आप स्लाइड नंबर 2 पे चले जाएंगे। कंट्रोल S प्रेस करते हैं, अगर हम स्लाइड नंबर 4 पे जाना चाहते हैं तो आप गो टू पे क्लिक करें, फिर आप स्लाइड नंबर 3 की बजाय 4 पे चले जाएंगे। तो इसी तरह से आप यहाँ पे इन कीज़ का। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं कंट्रोल T। कंट्रोल T कमांड आपकी टास्क बार को शो करवाती है कि अगर आप प्रेजेंटेशन के दौरान आप किसी और प्रोग्राम में स्विच करना चाहते हैं या अपनी टास्क बार को शो करवाना चाहते हैं तो कीबोर्ड से आपने कंट्रोल T कमांड का यूज़ करना है। जैसे हम यहाँ पे इसमें आते हैं स्लाइड शो पे, अब देखिए यहाँ हमारे पास टास्क बार नज़र नहीं आ रही, मगर जैसे कंट्रोल T प्रेस करेंगे तो आपको ये देखें टास्क बार नज़र आ रही है नीचे। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं कंट्रोल U शो एंड हाइड एरोज़। स्लाइड शो के दौरान अक्सर यहाँ पे आपके सामने ये एरो शो हो रहा है, हम चाहते हैं कि ये एरो शो ना हो, तो इसके लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल H प्रेस करेंगे तो आप देखें कि यहाँ पे एरो गायब हो चुका है। और नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें आल्ट शो ऑल टैब कीज़। अगर आप पावर पॉइंट की तमाम कीज़ को शो करवाना चाहते हैं तो कीबोर्ड से आपने आल्ट का बटन प्रेस करना है। जैसे हम आल्ट का बटन प्रेस करेंगे तो आप देखें ऊपर तमाम टैब्स की की शो हो चुकी हैं हमारे पास यहाँ पे। तो देखिए जैसे हम इंसर्ट में जाना चाहते हैं तो कीबोर्ड से हम N प्रेस करेंगे तो हम इंसर्ट में चले जाएंगे। अगर हम इसमें पिक्चर में जाना चाहते हैं तो P प्रेस करेंगे तो आप पिक्चर में चले जाएंगे। इस तरह से हम तमाम कीज़ को शो करवा सकते हैं सिर्फ आल्ट का बटन प्रेस करके। डियर व्यूअर्स, कैसा लगा आज का लेक्चर? उम्मीद है आपको ये तमाम कीज़ समझ आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें
और कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।